मेरे साथ कुछ हमारे दोस्त लोग खड़े हैं और ये बहुत ही रैंडम क्वेश्चनिंग मैंने शुरू किया है। सर आपका शुभ नाम बताइए। Yeah, good morning, ma'am. First of all, myself Sanjeev Punia from Pathfinder Labs. ओके, तो संजीव जी मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि हार्ट का चेकअप जैसे आपने करना है तो आपके दिमाग में क्या आता है कि मुझे क्या करना है, कौन से चेकअप करना है जिससे मुझे ये समझ में आएगा कि मेरा हार्ट हेल्दी है या नहीं, या मुझे अभी मतलब टाइमली एक्शन में ले सकूं। तो हार्ट के प्रिवेंशन के लिए मुझे कौन से टेस्ट करने पड़ेंगे? जैसे शुगर के लिए हम ब्लड शुगर कराते हैं ना, Yes, ma'am. हम HbA1c भी करते हैं 3 months का शुगर। ऐसे हार्ट के लिए हम क्या चेकअप करते हैं? We have designed various panels for this. Like we have like packages like called HealthKind series. We have HealthKind Advanced package, HealthKind Comprehensive, HealthKind Active, HealthKind Light. There are various panels designed by the lab, ma'am, so that you can take benefit for I protection am of yours. asking you Yeah. just your opinion. If you have to go for your checkup, आप क्या चीज को ऑप्ट करेंगे? Sir, ma'am, I will opt for the like whole body checkup, especially for the like heart. You go for lipid profile. Okay, so he is saying lipid profile. All right. और कोई टेस्ट? Now, apart from that, you go for the lipoprotein panel as well, lipoprotein A, lipoprotein B. There are Lipoprotein packages. A Yeah. and B, which is also part of lipid profile, which is important. ठीक है? Right. All right. आप अपना नाम बताइए। आप मास्क नीचे करके भी बता सकते हैं। मैम मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। हाँ। ओके, मिथिलेश जी आपका क्या ओपिनियन है? आप कौन से टेस्ट कराना चाहेंगे? मैम वही लिपिड प्रोफाइल हो गया अपना, शुगर का हो गया। ओके, तो अगर लिपिड प्रोफाइल और शुगर का टेस्ट कराएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका हार्ट हेल्दी है। मैम एक्चुअली क्या होता है, शुगर से रिलेटेड अपना शुगर बढ़ेगा तो हार्ट पे भी इफेक्ट आता है। ही इज एब्सोल्युटली राइट। अगर इन वन वे, ओके, नॉट इन ऑलवेज, क्योंकि डायबिटीज इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है और प्रिविलेंस इतना ज्यादा है। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दूंगी। मैं इकोकार्डियोग्राफी में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ और जब मैं पेशेंट का इको करती हूँ मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होता है आपको शुगर या बीपी तो नहीं है। 15 साल पहले अगर मैं 10 लोगों का करूंगी, सपोज मेरे पास आज 10 पेशेंट है, मैं 10 का कर रही हूँ, तो उसमें से शायद कोई भी ये जवाब नहीं देगा कि मुझे शुगर है, या एक बंदा बोलेगा मुझे शुगर है। और आज ऑलमोस्ट सारे के सारे 10 बोलेंगे या तो शुगर होगा या बीपी होगा, और बीपी मतलब कुछ ना कुछ जरूर होगा। एक हाथ कोई एक सरप्राइज की तरह मेरे सामने आता है जब कोई मैं 50 साल के आदमी का, औरत का इको करती हूँ, वो ये बोलता है कि मेरे को शुगर और बीपी नहीं है। तो मैं तो अपने पास अब चॉकलेट रखती हूँ और मैं उनको वही गिफ्ट करती हूँ कि बहुत ही खुशी हुई मुझे जानकर कि आपको शुगर बीपी नहीं है। तो कहने का मतलब है क्लिनिकल प्रैक्टिस सिनेरियो में तो ऐसा लगने लगा 90% लोगों को शुगर या बीपी या दोनों हो ही रहा है। और शुगर जो है वो हार्ट के लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, बहुत ज्यादा। तो मतलब मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ डेथ्स हार्ट शुगर वालों की हार्ट के कारण होती है। तो ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि शुगर का हार्ट से लेना देना है, इसलिए हम शुगर कराएंगे। पर क्या शुगर कराने से और लिपिड प्रोफाइल करने से हमें ये समझ में आ जाएगा कि हार्ट हेल्दी है हमारा? आइए हम इनसे पूछते हैं। सर आपका शुभ नाम बताइए। मैम मेरा नाम राहुल साहू है, फ्रॉम ईस्ट इंडिया फार्मेसी। आप बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैम मैं सोचता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। आप ताली बजाएंगे इनके लिए। ये बहुत अच्छा हुआ। फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, यस आप मतलब ये सोचते हैं कि मुझे अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करना है तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट से पूछ के करूंगा। आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल वे ऑफ सेइंग। ओके, थैंक यू वेरी मच। और क्या सोचते हैं आप? मैम बस ये मतलब आपको पता है कौन से टेस्ट होने चाहिए? नो मैम, वैसे तो हमें टेस्ट के बारे में पता नहीं है। नहीं पता है तो आप बताएंगे। सर आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम कुंदन कुमार है मैम, नेक्स्ट ईयर लाइफ साइंसेज में। जी मैम। नहीं आप बताइए आप क्या सोचते हैं कौन से टेस्ट करने मैम चाहिए? एक तो लिपिड प्रोफाइल है। लिपिड प्रोफाइल यूनानिमसली सब लोग कह रहे हैं। इनको ये कहते हैं मैं हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाऊंगा, बाकी कुंदन जी कहते हैं लिपिड प्रोफाइल। ठीक लिपिड है, प्रोफाइल है, ईसीजी है मैम। वंडरफुल। सो नाउ वी कम टू ईसीजी आल्सो। ऑलराइट, इको भी है मैम उसमें। फैंटास्टिक। सो इकोकार्डियोग्राफी आल्सो। यस मैम। एनीथिंग एल्स?
मेरी तो तरफ से कोई ईसीजी और इको, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, है ना। ईसीजी से लिपिड प्रोफाइल इज अ रिस्क फैक्टर फॉर द हार्ट। हाँ, इट विल नॉट टेल यू वेदर यू हैव हार्ट अफेक्टेड और नॉट, क्योंकि लिपिड जमता है एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको हम बोलते हैं, खून की नालियों में, जो हार्ट को भी सप्लाई कर रही है, ब्रेन को भी सप्लाई कर रही है। स्ट्रोक का भी रिस्क फैक्टर है वो। और तो ये इसलिए लिपिड प्रोफाइल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईसीजी का क्या इंपॉर्टेंस है? ईसीजी का इंपॉर्टेंस है कि जैसे हम ईसीजी आजकल डिस्कस कर ही रहे हैं कि कोई कंडक्शन सिस्टम की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बेसलाइन ईसीजी में कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, और रिदम की कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है। तो एक रेस्टिंग ईसीजी, इसलिए ईसीजी का महत्व सबसे ज्यादा आता है अगर आपको चेस्ट पेन है। चेस्ट पेन के इवैल्यूएशन में अगर आप पेन के समय ईसीजी कराते हैं और वो ईसीजी नॉर्मल निकलता है, तो इट प्रैक्टिकली रूल्स आउट हार्ट प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ऑलवेज। सो ईसीजी ड्यूरिंग पेन, आपको अच्छे से पेन हो रहा हो, उसी समय जाके आप ईसीजी कराएंगे, और उस समय का ईसीजी अगर नॉर्मल निकला तो आप ये मान के चलिए कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम की संभावना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अब आप बताइए। और हाँ, इकोकार्डियोग्राफी इन्होंने कहा, तो इकोकार्डियोग्राफी जिसमें पहले भी इमेजेस दिखा चुकी हूँ आपको। इकोकार्डियोग्राफी में हार्ट दिखता है अल्ट्रासाउंड की तरह, तो उसमें हम हार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, फंक्शन देखते हैं, वैल्व्स का फंक्शनिंग देखते हैं। कई लोगों को चेस्ट में ना माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स एक कंडीशन है जिसमें वाल्व बकल कर जाती है अंदर, तो उसकी वजह से भी होता है। कुछ लोगों के हार्ट में होल्स निकल आते हैं, उसकी वजह से भी चेस्ट पेन होता है। ये सब चीजें किसी और टेस्ट से नहीं पकड़ में आएंगी, इको करना जरूरी है। और अगर आपको अंजाइना हो रहा है, जो कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक का पेन है, फिर से वो चेस्ट पेन के दौरान जब आप इको करेंगे तब उसकी संभावना है कि हम उसमें प्रॉब्लम पकड़ सकते हैं। अदरवाइज इको शायद ना बताए। हाँ, वो ये जरूर बताएगा आपका बीपी है तो हार्ट मोटा तो नहीं हो गया है, या डायबिटीज है तो हार्ट की ताकत तो कम नहीं हो गई है, हार्ट फैल तो नहीं गया है। ये एक्स्ट्रा चीजें इंफॉर्मेशन हमें इको से मिलेंगी। तो इको और ईसीजी इन्होंने कहा कुंदन, और मैं इनके लिए ताली बजाती हूँ कि ये लिपिड प्रोफाइल से आगे बढ़े हैं। तो अब आप बताइए। मेरा नाम प्रकाश कुमार सिंह है, मैं 3 डॉट लाइसेंस से, और मैं सबसे भी ये इको और इसकी इकोग्राफी ये और लिपिड प्रोफाइल से। आप जो बोल रहे हैं शायद सुनाई नहीं देगा, थोड़ा सा जोर से बोलिए। लिपिड प्रोफाइल, हाँ, इको और ईसीजी। लिपिड प्रोफाइल, इको और ईसीजी, इनका कहना है हार्ट के लिए एटलीस्ट इतना हमें करना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ पैकेज। आप अपना शुभ नाम बताइए। मैम, मेरा नाम आकाश है, आकाश पांडे, आई एम फ्रॉम ग्रेविटास मैनकाइंड। मैम, मेरा मानना है कि सबसे पहले हमें एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट से, हेड स्पेशलिस्ट से पहले कंसल्ट करना चाहिए, और हमें अपना HbA1c के साथ साथ लिपिड प्रोफाइल और कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक कराना चाहिए मैम। और ECG एंड इको इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू चेक आवर हार्ट इज हेल्दी और नॉट। All right, Yes, perfect. So apply for all of us. So सबका एक मानना है यूनिवर्सली कि हार्ट चेकअप में हमें या तो हमें सीधे कार्डियोलॉजिस्ट से राय लेना चाहिए, पर हमको ये कार्डियोलॉजिस्ट ही नहीं, कोई भी MD डॉक्टर बखूबी बता सकता है, इवन MBBS डॉक्टर भी आपको बता सकते हैं कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आपको क्या चेकअप करना है। yes, और कार्डियोलॉजिस्ट की राय लेंगे तो वो तो है ही अच्छी बात। नंबर 2, आप सब ने कहा कि लिपिड प्रोफाइल करना है, और इन्होंने लाइपोप्रोटीन A और B कहा, वो और एडवांस्ड है, और वो बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने इसको उस बात को लिया है, क्योंकि हम अपने आने वाले वीडियोस में लाइपोप्रोटीन A और B पे जरूर डिस्कशन करेंगे। वो वेरी इन टॉपिक। Thanks, ma'am. Thanks for letting the like this course. एंड इन्होंने कहा ECG करेंगे, इको करेंगे। अब नेगी जी, नेगी जी आप मुझे दीजिए, मैं आपका वीडियो लेती हूँ। आज हमारे साथ नेगी जी कई समय से वीडियो बना रहे हैं। ये नेगी जी हैं, एंड नेगी जी आप मास्क नीचे करके बोल सकते हैं आपके हिसाब से क्या चेकअप होना चाहिए। मेरे स्टाफ है, ये देखिए मास्क नीचे नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से तो सबसे पहले कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद वो जो भी ब्लड टेस्ट लिखेंगे उसमें लिपिड प्रोफाइल और KFT भी आ सकता है, और उसके बाद ECG, इको, अगर उसमें थोड़ा सा तो TMT, स्ट्रेस इको। वंडरफुल। स्ट्रेस इको बहुत जरूरी है हमारे जो आजकल जो हमारी लाइफ स्टाइल चल रही है, उसके लिए हमें उसमें एक प्रेशर दे के देखना पड़ता है कि मतलब कितना स्ट्रेस हो रहा है, BP कितना बढ़ रहा है, कितना।
ओके, थैंक यू नेगी जी, थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहती हूँ आप सब इसकी बहुत जोर से ताली बजाएं। ये हुआ बात, ये लीजिए नेगी जी। अब मैं देखिए इन्होंने जो बोला ना, दैट इज कॉल्ड हैमर इन द नेल। आप देखिए हमने शुरू किया लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल सिर्फ रिस्क फैक्टर है, ये बिल्कुल नहीं बताएगा कि हार्ट प्रॉब्लम आपको शुरू हो चुकी है, नहीं है या व्हाट। आपने बोला ईसीजी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हैमर जो है वो है टीएमटी, जिसको हम ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं या स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। और इन्होंने एक और वर्ड यूज किया एडवांस, दैट इज स्ट्रेस इको, जिसमें हम इको करेंगे। आप इधर आएंगे थोड़ा, ये देखिए इको मशीन है, हम इको करेंगे। फिर ये पीछे देखिए, आप थोड़ा साइड देंगे, ये टीएमटी मशीन है, हम टीएमटी करेंगे। और टीएमटी करने के बाद हम फिर से इको करेंगे, उसको हम स्ट्रेस इको बोलते हैं। तो फर्क क्या है, सिर्फ टीएमटी से काम नहीं चलता क्या? नहीं, क्योंकि जब हम टीएमटी के बाद हम जब स्ट्रेस इको करते हैं, उसमें हम ज्यादा उसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल टीएमटी 70% केसेस में बता देता है कि हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉक है या नहीं। जो सोचो, एंजियोग्राफी गोल्ड स्टैंडर्ड है, एंजियोग्राफी करके हम खून की नाड़ियां देखते हैं हार्ट की, और उसमें 100% हमें पता पड़ेगा ब्लॉक है या नहीं। और केवल एक टीएमटी टेस्ट आपको 70% लोगों में ये बता देगा कि हार्ट की नाड़ियों में ब्लॉक है कि नहीं। सस्ता सुंदर टिकाऊ है ना, एज अ पार्ट ऑफ हेल्थ चेकअप। कहीं 1000, कहीं 2000, 2500 में आपको पता पड़ेगा। इससे ज्यादा अच्छा क्या चाहिए? आप 3 साल में एक बार करा लें और निश्चिंत रहे। नहीं, बिल्कुल 70% लोगों को तो पता पड़ेगा। पर जब आप इसको स्ट्रेस इको से कंबाइन करते हैं तो यही परसेंटेज 80% हो जाता है। तो व्हाई नॉट डू अ स्ट्रेस इको? 3-4 हजार का टेस्ट है, 5 साल के निश्चिंत ही 4 कहीं 5 होगा, रेट थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, और इन्वेजिव नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं लगना, कुछ नहीं। ऐसे टेस्ट क्यों ना कराए जाए जिससे हमें एग्जैक्टली ये पता पड़ेगा। मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, जब हम सब अच्छे हैं, हमारा कुछ पर्सनालिटी नहीं पता पड़ती। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हमारे पे तनाव आते हैं दुनिया भर के, तब हम सबकी पर्सनालिटी रिवील होती है। तब हमारा इंटरनल नेचर पता पड़ता है कि हम कैसे बिहेव करते हैं, हमारा ट्रू नेचर क्या है। सिमिलरली जब हम हार्ट रेस्टिंग कंडीशन में है ना, आर्टरीज खून का सप्लाई दे रही है मसल को, उस हमारा काम चल रहा है, हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है। जब हम स्ट्रेस देते हैं, जब हम टीएमटी करते हैं, टीएमटी करने से हार्ट की गति बढ़ती है, हार्ट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो जब हार्ट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, हार्ट को खून का बहाव बढ़ाना पड़ेगा। और अगर उसकी नाड़ियों में ब्लॉकेजेस रहे तो खून का बहाव नहीं बढ़ेगा। उसकी वजह से पेशेंट की मसल को, हार्ट की मसल को खून की कमी हो जाएगी। उसकी वजह से पेशेंट को चेस्ट पेन होगा। और साथ में जब टीएमटी करते हैं, हम ईसीजी की मॉनिटरिंग चलती रहती है। ईसीजी तुरंत उस कमी को पकड़ लेगा। दैट्स हाउ बाय लुकिंग एट द ईसीजी व्हाइल वॉकिंग, उसका ट्रू नेचर हार्ट का स्ट्रेस देने से रिवील होता है। इसलिए जब तक हम स्ट्रेस टेस्ट नहीं करेंगे, हम ये कह नहीं सकते कि आपका हार्ट हेल्दी है या नहीं। सिर्फ इको से कभी नहीं पता पड़ेगा, सिर्फ टीएमटी भी करना फायदा नहीं है, इको करना इसलिए जरूरी है। जैसे मैंने बताया, हार्ट की वैल्व में कोई लीकेज है, हार्ट में कोई छेद है, कोई और कंडीशन है, ये केवल इको में दिखेगा, ये ट्रेडमिल टेस्ट में नहीं दिखेगा। ट्रेडमिल टेस्ट केवल आर्टरीज में, खून की नाड़ियों में कोई ब्लॉक है या नहीं वो दिखाएगी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट एज अ पार्ट ऑफ हेल्थ पैकेज। I hope it's clear today, and I hope कि next time ये सब बोलेंगे कि we'll do a stress echo और at least to TMT, you know, या अलग से इको कभी करा चुके हैं तो TMT। इको सपोज आपने करा लिया तो हार्ट में कोई हम उम्मीद नहीं रखते कि सडनली होल खड़ा हो जाएगा ना, या वैल्व अचानक लीक करने लगेगी। तो बार बार इको कराने की जरूरत नहीं होती है। एक बार आपने इको करा लिया हो तो आप हर बार TMT करा सकते हैं, दैट इज इनफ। धन्यवाद आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ये एक इंस्टेंट हमने अभी जस्ट डिसाइड किया, एंड मैं बहुत आभारी हूँ कि इन सब ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और नेगी जी की तो मैं आभारी हुई, वो हमेशा से मेरे साथ हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप पब्लिक हैज टेकन द मैसेज वेरी क्लियरली। जय हिंद।